महंगाई जो कि जनवरी 2021 में 5.7 थी, आज 13% है। और भारत में ये 5.5 से 6% है। भारत की शरह नमू इस साल जो है वो है 7.5%, हमारी है 4%। तो ये जो तबाही बर्बादी आई, इसमें एक वजह तो ये है कि आप 3.5 साल अमेरिका की खुशनुदी के लिए कोशिशें करते रहे। हम वो भी शहबाज शरीफ से मैं गुजारिश करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से वजीर आजम बनेंगे, कि सर आइंदा अब आप ये ना कहिएगा कि हम भिखारी हैं, क्योंकि ये फिर आपकी बात को गलत माने में ले लिया जाएगा, फिर लोग बुरा मानेंगे। आप मेरी बात सुनते हैं शहबाज शरीफ साहब और पसंद भी करते हैं, और हम यकीन करें लोगों से अपना तारुफ कराते हुए घबराते थे। मीडिया को जलील किया गया, जिस तरह से मीडिया का माशी कत्ल किया गया पीटीआई हुकूमत के दौर में, ये एक बायस शर्मिंदगी है। और डब्बू को हम बता दें कि डब्बू अब तेरी वजारत नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, ये मैं सख्त बात कर रहा हूं। लोग कह रहे होंगे यार अली नासिर कितनी सख्त बात कर रहा है, नपी तुली बात कर रहा हूं। माजरत, मैंने इस वजह से कहा, आपने भी तनकीद का सामना किया, आज मैं खुल के कह सकता हूं, आज आप ललकारे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी किस्से कहानियों में हुआ करते थे, पाकिस्तानियों के आईक्यू से ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका आईक्यू कितना तेज़ है। इनको उम्मीद है कि जो अभी लगभग 1.25 साल के लिए सरकार बनी है, वो उसके शासन में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। इनको उम्मीद है कि जो ये पुराने लूट मार जिन्होंने 70 साल तो इन्होंने लूटा ना, 70 साल तो उन्होंने किया, और ऊपर से ये 11-12 पार्टियां मिल करके इतनी इनकी गजब की लीडरशिप होगी, इतना गजब का इनका विजन होगा कि ये पाकिस्तान को जो है एकदम से चाइना या फिर कोई बहुत खतरनाक चीज़ साउथ कोरिया बना देंगे। एकदम खतरनाक ग्रोथ होगी और फिर पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। पूरी चीज़ के बारे में चलते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि सर सियासतदानों से एहतियात करके अब हमें चलना है, क्योंकि ये सियासतदान अपनी सियासत की खातिर ही आप लोगों को सलाम करते हैं, इस तक के आपके घुटनों में बैठ जाते हैं, आपके जूते तक अपने गिरेबान में रख लेते हैं, अपनी गोद में रख लेते हैं, सिर्फ इख्तियार और इक्तिदार की खातिर। चाहे कोई भी सियासी जमात हो, आज हम तहिया करते हैं बहैसियत कौम, कौमी इदारे के साथ खड़े रहने के लिए, कि सियासत और सियासतदानों के साथ बिल्कुल किसी किस्म का राब्ता ना रखें, किसी किस्म की रियायत ना रखें, और हमेशा हमेशा न्यूट्रल रहें। मैं अपनी पूरी कौम से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि सियासत को अपनी जगह रखो, लेकिन इखलाकियात, अक़दार और इदारों का ख्याल करते हुए चलो। निज़ाम अगर दरहम बरहम हो गया तो याद रखो कि फिर बग़ैर निज़ाम के एक अजीब व गरीब किस्म का जंगल जैसा माहौल हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें कि डॉलर की कदर के अंदर कमी लाई जाए, इसमें बैनुल-अक़वामी इदारों का भी सहारा लिया जाए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के अंदर कोई नहीं हूँ कि जी फ़लाँ ग़ुलामी हो गई और फ़लाँ, कोई ग़ुलामी नहीं हुई, किसी की कोई ग़ुलामी नहीं हुई, पाकिस्तान की कोई ग़ुलामी नहीं हुई, कोई पाकिस्तान किसी का ग़ुलाम नहीं है। रूस के साथ ताल्लुकात रखने में हमारा कोई मुफाद नहीं है। हमें ज़िद में किसी के साथ ताल्लुकात इसलिए नहीं रखने ताकि जो है वो हम जो है दूसरे को चिढ़ा सकें, नाक चिढ़ा सकें। ठीक है, बात यह है कि हमें कोई, हम ग़ुलाम नहीं है, हम कोई ग़ुलाम कौम नहीं है। हमारे बारे में ये बातें ना की जाएं, हम बिल्कुल ग़ुलाम कौम नहीं हैं। और हम वो भी शहबाज शरीफ से मैं गुजारिश करूँगा, शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म बनेंगे, कि सर आइंदा अब आप ये ना कहिएगा कि हम भिखारी हैं, क्योंकि ये फिर आपकी बात को गलत माने में ले लिया जाएगा, फिर लोग बुरा मानेंगे। आप मेरी बात सुनते हैं शहबाज शरीफ साहब और पसंद भी करते हैं। शौकत तरीन साहब ने वज़ीर ख़जाना बने थे, उससे चंद हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी सिमत गलत है और उसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। ये तो रिकॉर्ड पर है। ना नया ना पुराना, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान, इसमें आपको वेलकम कहते हैं। हालात बिल्कुल बदल जाते हैं, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम। और यही मैं कहना चाहूँगा हमारे मुल्क के सियासतदानों से कि मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आपने मुल्क को बदनाम नहीं करना। क्यों भाई, कैसा दिया? सही बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं। आप लोग हलवा ले रहे हैं, आप लोग हमारे कौमी इदारों को बदनाम करते हैं। किसने आपको हक दिया है?
कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर हमारे कौमी इदारों को, हमारी अदलिया को, हमारे ऐसे इदारों को जो हमारे मुल्क के दिफा पर मामूर हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप लोग जानते नहीं हैं कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। महंगाई जो कि जनवरी 2021 में 5.7 थी, आज 13% है और भारत में ये 5.5 से 6% है। भारत की शरह नमू इस साल जो है वो है 7.5%, हमारी है 4%। तो ये जो तबाही बर्बादी आई, इसमें एक वजह तो ये है कि आप 3.5 साल अमेरिका की खुशनुदी के लिए कोशिशें करते रहे। ड्रोन अटैक्स की बात करते हैं तो ड्रोन अटैक्स सबसे ज़्यादा जो हुए थे वो उस वक्त हुए थे जबकि शौकत, ये जो आपके शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे और वज़ीर ख़जाना थे तरीन साहब। इमरान खान साहब ने तरीन वो बात कर रहे हैं ड्रोन अटैक्स कितने हुए, जिनके दौर में हुए थे वो तो आज आपके साथ हुकूमत में शामिल हैं। और इन दोनों शख्सियात ने मान लिया था कि उन्होंने गलत बयानियाँ की थी। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के जो ऐलानिया था, यह एक आदमी जो बिल्कुल पसे मंजर से भी गायब हुआ है वो है असद उमर। उसने ज्यादा बेड़ा गर्क किया या तीनों ने मिलकर बराबरी का बेड़ा गर्क किया? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बेड़ा गर्की के अंदर तीनों में से किसको ज्यादा नंबर देते हैं? मैं कहूंगा इसमें स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर और शौकत तरीन ये आधा तो शुमार बता रहे हैं। अभी देखिए, मैंने आपको खिदमत में अर्ज किया कि जुलाई 21 से अब तक जो कारकर्दगी है, कई लिहाज से पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी मैंने आपको बता दी। ये भी बता दिया कि महंगाई इस दौर में बढ़ी, ये भी आपको बता दिया कि जो है ना करंट अकाउंट का क्या हाल हुआ, रुपए की कदर को आप देख लें IMF से। तो ये जो माशी टीम तब्दील हुई थी मुज़ाकरात से पहले, जिन्होंने तबाकुन शराइत मंजूर की, जिसको अब ये कहते हैं वो नाकाबिल अमल थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि चंद रोज पहले हमने क्यों मुज़ाकराती टीम तब्दील की थी? क्या ये अमेरिका को खुश करने की कोशिश नहीं थी? बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेकिन बहुत सारे वजीरों को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब वो वजारत में नहीं रहे। डब्बू को देखे पागल हो गया है और लोगों को देखें, कहना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि ये देखें एक जातियात पे बात है। इसकी वजह यह है कि मीडिया को बदनाम करने में जितनी माजी की PTI की हुकूमत ने किरदार अदा किया, ये एक हैरान कुन बात है। डॉलर आ चुका है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। हमारे मुल्क की करेंसी रुपये की जिस तरह से बेहुरमती की जा रही थी, शुक्र है वो ख़त्म हुई। अपने सियासी अगराज और मकासद के लिए लोगों ने इस मुल्क को, इस कौम को, इसकी करेंसी को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, माजरत मैंने इस वजह से कहा, आपने भी तनकीद का सामना किया। आज मैं खुल के कह सकता हूं, आज आप ललकारें मुजम्मिल असलम कहां भाग गया है, किधर छुपा हुआ है, किस गार के अंदर छुपा हुआ है, कहां है, किस टीले के नीचे छुपा हुआ है? आओ बाहर मुजम्मिल असलम, अब करो, आवाम के सामने आकर दिफा करो अपनी गलत पॉलिसियों का, जिसकी वजह से गरीब से गरीब तर हो गया, भूख के मारे परेशान हो गया। मुजम्मिल असलम तुम कहां हो? आओ टीवी पे आओ। साथियों, सिचुएशन आप देखो, अभी आधा पाकिस्तान या तो सड़क पर है या तो जो सड़क पर हैं उनका समर्थन कर रहा है, बस घर से निकलना ही चाह रहा है, किन्हीं कारणों से घर से अपने वो निकल नहीं पा रहा है, या तो बल्कि आधे से काफ़ी ज़्यादा ही स्टेट बैंक इनका बिक चुका है। इनकी इकोनॉमी कैसे कंट्रोल हुई, कैसे रेगुलेट होगी, वो बिक चुकी है। अभी ये UAE से $2 बिलियन लेकर के एक हफ्ते के अंदर ही, अभी ये हफ्ता भर भी नहीं बीता है, आए हैं। सऊदी का $4.4 बिलियन का कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। चाइना का अभी भी इनको लगभग 1 बिलियन तो अभी करंट में देना है, वो 1 महीने के अंदर, और जो बाकी है वो तो है ही, अभी 1 बिलियन तो 1 महीने के अंदर में देना है। दुनिया जहान की और इतने सारे इनको कर्जे अभी चुकाने हैं 1-2 महीने के अंदर, और जैसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है कि 1 महीने में तो बड़ी खतरनाक गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में साफ बनती नज़र आ रही है। बल्कि अगर 90 दिनों में चुनाव नहीं होते हैं, और ये चीज़ कोई नई बात नहीं, आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं कैसे पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, ISI मुर्दाबाद, पाक फौज मुर्दाबाद, बाजवा मुर्दाबाद, लोग घरों से निकल रहे हैं, जेल भरो आंदोलन। शेख राशिद जो अभी तक गृह मंत्री था उनका, वो खुलेआम कह रहा है कि चुनाव करवाओ वरना खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा। तो ये सब चीज़ों के चलते भी कुछ एक पाकिस्तानी हैं जिनको अपना, क्योंकि उनको वही अपना चूरन बेचना है, अपना वही टीवी में उनको दिखाना है कि नहीं पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये वो फलाना ठिकाना, तो वो ये बताते रहते कि नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन सबको पता है कि स्थिति अभी ज़रा सी भी अगर इकोनॉमी के अगर हम चश्मे से देखें तो
अगला एक साल पाकिस्तान के लिए पिछले 70 सालों में सबसे बदतर होने वाला है, बल्कि शायद हो सकता है पिछले 70 सालों में किसी देश के साथ में इतना बदतर ना हुआ हो जितना पाकिस्तान के साथ में अगले एक साल में बदतर स्थितियां होने वाली हैं। चाइना उसको सॉरी श्रीलंका को आप देखो, 6 महीने पहले किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट थे वो कह रहे थे कि हाँ भाई इसकी घटिया स्थिति होगी। एकदम से पिछले हम 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं होने लगी, उसके पहले 6 महीने पहले किसी को उम्मीद नहीं थी। वैसे ही इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के लिए भी यही प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि जैसे इनकी इकोनॉमी जा रही है, इतना इनके ऊपर कर्जा लदा है, नई सरकार है, अभी इनको अपनी नीति रीति सेट करने में महीना भर निकल जाएगा और इतने इनको कर्जे चुकाने ये वो सब कहाँ से लेकर के आएंगे। घटिया स्थिति इनकी होने वाली। आप क्या राय है, आपने कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।